नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रबंध का क्षेत्र पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने प्रबंध का परिचय यानी प्रबंध की परिभाषाओं को पढ़ लिया था, प्रबंध के महत्व को पढ़ लिया था, प्रबंध की प्रकृति को पढ़ लिया था, प्रबंध की नेचर मतलब प्रकृति को पढ़ लिया था। आज प्रबंध के क्षेत्र को पढ़ते हैं। प्रबंध के क्षेत्र को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है। प्रथम, किसी भी उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र में, जिसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। एक क्षेत्र तो होता है प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा होता है विभिन्न प्रकार के संगठन जिनमें प्रबंध का प्रयोग किया जाता है। संगठन होते हैं, उसमें मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। एक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र होता है। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में क्या आता है, उनको भी पढ़ते हैं। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में तीन बातें आती हैं: व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र और प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक में उत्पादन का प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सामग्री मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट, वित्त प्रबंध, फाइनेंस मैनेजमेंट, सेवी वर्गीय प्रबंध, पर्सनल मैनेजमेंट, कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट, परिवहन मैनेजमेंट, परिवहन मतलब ट्रेवलिंग मैनेजमेंट कह सकते हैं इसको अपन, परिवहन मैनेजमेंट, निर्यात और आयात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, लेखाकर्म, अकाउंटिंग मैनेजमेंट। ये सब जो है एक बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट के क्रियात्मक क्षेत्र मतलब फंक्शनल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, फंक्शनल स्कोप के अंतर्गत आता है। फिर होता है गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। अगर कोई गैर व्यावसायिक मैनेजमेंट है, उसके फंक्शनल स्कोप क्या होता है वो देखते हैं। जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध, वातावरण प्रबंध, शिक्षा प्रबंध, ये जो होते हैं गैर व्यावसायिक क्रिया होती हैं। फिर होता है प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। अब नवाचार हुए, प्रबंध में कुछ नवीन क्रियाएं आई, उनको देखते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध, जो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज हैं उनके मैनेजमेंट का प्रबंध, वो जो है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर। परिवर्तन, मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस। आज प्रबंध में कुछ भी परिवर्तन होता है उसको भी मैनेजमेंट किया जाता है, तो परिवर्तन का प्रबंध। संघर्षों का प्रबंध, एक संगठन में विभिन्न तरह के संघर्ष उत्पन्न होते हैं जिनको अपन आगे आने वाले कक्षा 12 के चैप्टर में तो नहीं, लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आए और आगे पढ़ाने का मुझे मौका मिला तो संघर्षों का प्रबंध क्या होता है, परिवर्तन प्रबंध क्या होता है, टाइम ऑफ मैनेजमेंट, समय का प्रबंध क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे जो कि बीकॉम लेवल की किताबें में होती हैं। उनको भी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप लोगों का सहयोग रहा और मुझे भी पढ़ाने का आपको मौका मिला तो मैं आपको लिए ये वीडियोस भी लेकर आऊँगा। तो प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र अपन ने पढ़ लिए। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र पढ़ लिए, गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र पढ़ लिए। दोस्तों ये थ्योरी है, समझने योग्य है, इनको याद नहीं करना। सब चीज़ों को याद करने की चीज़ें होती है वो मैं समय समय पर बताता रहूँगा आपको, ठीक है। इनको केवल पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन जहाँ से बनता है वहाँ मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं और उस चीज़ को आप याद रख सकते हैं भविष्य में। और दोस्तों ये नोट्स अगर आपको चाहिए, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा इसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इनको वीडियो को देखते रहिए, इन वीडियो को समझते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं और ये नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं, इन नोट्स को चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। फिर आप इन नोट्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके सोर्स को मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं आगे। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों को पढ़ा अपन ने, ठीक है ना, उनको 3 भागों में बांट दिया था। इन क्रियात्मक क्षेत्र को पढ़ लिया अपन ने। फिर है पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न है जो कि अपन ने बताया था कक्षा 12 के पहले अध्याय को पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों को अपन ले रहे हैं।
जैसा देखो ये पहले प्रश्न आ गया है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। किसने कहा? अपन ने दोस्तों पढ़ा था, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था, मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा। प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? देखो पढ़ा था अपन ने, प्राथमिक कार्य तो उचित मात्रा में लाभार्जन, उचित मात्रा में लाभ उत्पादन करना प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। एक व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य ये होता है कि लाभ कमाना, और ऐसा लाभ कमाए जिससे लोगों की सैलरी दे सके, लोगों को सैलरी दे सके, और थोड़ा बहुत लाभ एक व्यापारी अपने घर पर भी ले जा सके। तो उचित लाभ, उचित मात्रा में लाभार्जन करना प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य होता है दोस्तों। तीसरा प्रश्न, उदारीकरण के पश्चात प्रबंध का महत्व है। उदारीकरण के पश्चात प्रबंध का महत्व जो है, प्राथमिक महत्व होता है। देखो आज लिबरेशन जब आया, उदारीकरण की स्थिति जब हुई, चूँकि ये उदारीकरण इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उदारीकरण आया जब व्यवसाय सरल होने लगे, जब व्यवसाय में कुछ छूटें दी जाने लगी सरकार द्वारा, सरकार की उदारपूर्ण नीति अपनाई गई, लाइसेंसिंग नीति को ख़त्म किया गया, बार बार जगह जगह लाइसेंसों को ख़त्म किया गया ताकि व्यवसाय आसानी से कर सके। तो उस उदारीकरण के पश्चात की जो स्थिति है उसमें प्रबंध का महत्व कैसा है? प्रबंध का महत्व प्राथमिक महत्व हो गया, प्रबंध बहुत जरूरी हो गया। चौथा प्रश्न आपके सामने है, प्रबंध की प्रकृति में क्या क्या सम्मिलित है? देखो प्रबंध की प्रकृति में प्रबंध की सार्वभौमिकता और प्रबंध एक पेशे के रूप में होता है, ये दोनों ही प्रबंध की प्रकृति को बढ़ाता अपन ने दोस्तों, याद रखिए। प्रबंध की प्रकृति को अपन ने पढ़ा था, प्रबंध की प्रकृति में अपन ने पढ़ा था, प्रबंध की सार्वभौमिकता को भी पढ़ा, प्रबंध के एक पेशे के रूप में वो भी पढ़ा। प्रबंध की सार्वभौमिकता का मतलब भी अब मैंने पढ़ाया था, सार्वभौमिक मतलब सभी जगह व्याप्त होने वाला, सभी जगह पर काम आने वाला, ठीक है ना। पांचवा, प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। वातावरण प्रबंध जो है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। उद्यमिता प्रबंध, थोक फुटकर व्यापारी प्रबंध और परिवर्तन का प्रबंध जो है ये नवीन क्षेत्र है। उद्यमिता प्रबंध जो है नवीन क्षेत्र है, थोक फुटकर व्यापार प्रबंध नवीन क्षेत्र है, परिवर्तन का प्रबंध नवीन क्षेत्र है। फिर है अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं अपन ने, कुछ अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न। दो या दो से अधिक का जुड़ना क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक का जुड़ना बंध कहलाता है दोस्तों। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला क्या है? प्रबंध है दोस्तों। प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला विज्ञान है। यह कथन किसने कहा? प्रोफेसर क्लग का है। ये कथन जो है प्रोफेसर क्लग का है दोस्तों। ये नोट्स में नहीं आए थे, नोट्स में कवर नहीं हो पाए थे, इनको नहीं पढ़ पाए थे, उनके क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, ठीक है ना। तो इनको पढ़ना चाहिए आपको, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखना चाहिए आपको, ताकि आपकी मजबूत तैयारी हो सके, आपकी मजबूत तैयारी में यह वीडियो सहयोग कर सके दोस्तों। निम्न में से कौन सी प्रबंध की विशेषता है? ये सभी प्रबंध की विशेषता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंध के अंदर सामूहिक क्रिया होती है, प्रबंध में सारी क्रिया एक साथ काम, सामाजिक क्रिया है, सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है एक पाठ्य विषय के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, एक अंश के रूप में, या एक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, ठीक है। प्रबंध शब्द का विषय। उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना प्रबंध का एक प्राथमिक उद्देश्य होता है दोस्तों, जैसा पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपन ने देखा है इसको। प्रबंध उपयोगी व्यावसायिक संस्थाओं में, सार्वभौमिक अपन ने पढ़ा था, सार्वभौमिक है प्रबंध, प्रबंध जो है सार्वभौमिक है। तो प्रबंध व्यावसायिक संस्थाओं में भी उपयोगी, धार्मिक संस्थाओं में भी, सामाजिक संस्थाओं में भी उपयोगी। आठवां प्रश्न, प्रबंध को कहते हैं कला कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, कला विज्ञान दोनों कहते हैं दोस्तों। फिर नौवां प्रश्न देखते हैं, प्रबंध के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है, अटेरी का है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी पढ़ लें। व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र नहीं है, विपणन प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, उत्पादन प्रबंध। तो प्रतिरक्षा प्रबंध नहीं है, किसका क्रियात्मक क्षेत्र नहीं है। ये 10
कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था अपने। एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो रह गया था अपने से, वो पढ़ते हैं। 1907 में स्थापित टाटा स्टील कंपनी टिस्को लिमिटेड जो कंपनी है, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी जो है स्टील के अंतर्गत जो है टिस्को है, टाटा स्टील कंपनी, जो कब स्थापित हुई? 1907 में। अगर प्रश्न आ जाए टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? तो टाटा स्टील कंपनी टिस्को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था एक। इसी के साथ भी अपना पहला अध्याय जो है दोस्तों समाप्त हुआ, और इस अध्याय का नाम था प्रबंध, परिचय, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो आपको तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों जो कॉमर्स से संबंधित हैं उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों हमारी कोई कमी है अगर, तो उसको भी आप कमेंट में डालें, जिससे हम अपना सुधार कर सके दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।